हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं अपनी वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि बहुत दिनों से कुछ कारण ऐसे हो गए थे जिसकी वजह से मैं अपनी वीडियो नहीं डाल पा रही थी। थोड़ा समर सीजन भी हो गया है, तो बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं, बच्चे घर पर ही हैं। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ काफ्तान सूट, तो उसकी कटिंग मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो उसके लिए मैंने एक 2.25 मीटर लंबा एक फैब्रिक लिया है, जिसमें कि मैं कुर्ती की लंबाई करूँगी 42 इंच की। और इसके लिए मैंने 42 इंच पना के जितना, यानी कि 42 इंच के विड्थ के जितना चौड़ा मैंने एक फैब्रिक लिया है। तो आप इसे कम अर्ज के कपड़े में भी बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई घर पर कोई दुपट्टा वगैरह रखा हो तो आप उसमें भी इसको बना सकते हैं। तो मैंने ये कॉटन वाले फैब्रिक में से बनाया है। तो इसके लिए मैं अपने फैब्रिक को जितना अर्ज है उसमें से जितना मुझे चाहिए मैं सिर्फ उतना ही इसको फ़ोल्ड करूँगी, यानी कि मुझे टोटल ये डबल में 20 इंच के समथिंग चाहिए, यानी कि 19 इंच या 20 इंच जितना भी आप रखना चाहें, आप उतना इसको रख सकते हैं। तो मैं इसमें 19 इंच ले रही हूँ, तो क्योंकि मुझे 19 इंच के जितना ही इसे डबल में लेना है। तो मैं इस पे पूरे फैब्रिक पर इसमें 19 इंच का निशान लगाकर इसको, या फिर 20 इंच का निशान लगाकर, जैसे 20 इंच भी ले सकते हैं क्योंकि साइड में थोड़ा फ़ोल्ड होने में भी जाएगा। तो मैं इसे 20 इंच का निशान लगाकर इसको पूरे फैब्रिक को ऐसे निशान लगाकर फ़ोल्ड कर लेती हूँ, जिससे कि मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक इसमें से निकाल सकूँ। तो मैंने पूरे फैब्रिक को इसमें 20 इंच का निशान लगाकर इसको अच्छे से फ़ोल्ड कर लिया है, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे मैंने साइड में कर दिया है, जिसे कि मैं बाद में कट कर दूँगी। तो ये जो हमें फैब्रिक चाहिए वो हमने इसमें ले लिया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा साइड में बच गया है। तो जितनी लेंथ हमें चाहिए उतना हम फैब्रिक को अपने ऊपर एक तरफ खिसका लेंगे, यानी कि एक तरफ हम इसे निशान लगाकर इसको उतना सेट कर लेंगे। तो मैंने इसको 20 इंच पर निशान लगाकर पूरे फैब्रिक को इसमें सेट कर रही हूँ। तो आप भी अपने फैब्रिक को उसी तरह से सेट कर लीजिए। अब मुझे जैसे 42 इंच के जितना इसको लंबा चाहिए, तो मैंने इसको उतना लंबा लेकर जो हमारा अनइक्वल फैब्रिक है उसको मैं इक्वल कर रही हूँ, स्केल से निशान लगाकर उसको सीधा कर रही हूँ। थोड़ा फैब्रिक इसमें उड़ जा रहा है क्योंकि फ़ैन चल रहा है, क्योंकि गर्मी के दिन है, बिना फ़ैन के तो कोई रह ही नहीं सकता है। तो इसलिए मैंने फ़ैन थोड़ा-सा चला के रखा है। तो मैं अपने फैब्रिक को स्केल से दबा कर रखूँगी जिससे कि आपको प्रॉपर वीडियो दिखाई दे। तो फुल लेंथ हमें 42 इंच ही रखना है इसमें, उससे कम नहीं लेना है। अगर आप इसे शॉर्ट बनाना चाह रहे हैं तो आप अपने जितना आपको लेना है उतना ही आप इसमें लेंथ ले सकते हैं। ये आपके अकॉर्डिंग आप रखिए जितना आपको लेना है। तो मैं मुझे 42 इंच चाहिए, तो मैं उसमें 42 इंच का निशान लगाकर अपने फैब्रिक को 42 इंच पर सेट करके इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक को साइड में से और नीचे से इसको कट कर दूँगी। तो इस तरह से आप अपने फैब्रिक को सेट कर लीजिए जितना भी आपको चाहिए। तो मेरा फैब्रिक देखिए पूरा सेट हो गया है और मैंने इसको अच्छे से सेट करके सीधा कर लिया है। अगर आप भी फ़ैन चलाकर इस अपने फैब्रिक को कट करते हैं तो फैब्रिक के ऊपर आप कोई स्केल वगैरह रख लीजिए या कोई वेट रख लीजिए, जिससे कि आपका फैब्रिक बार-बार उड़े नहीं। तो मैंने अपना फैब्रिक सेट कर लिया है, मैं इसको कट करूँगी। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा मैं उसे हटाकर एक तरफ कर दूँगी। क्योंकि जो काफ्तान होता है वो थोड़ा लूज़-लूज़ ही अच्छा लगता है, और गर्मी के मौसम में तो वैसे भी काफ्तान अगर आप पहने तो आपको बहुत ही आराम मिलेगा, क्योंकि काफ्तान बहुत ही लूज़-लूज़ होता है और इसमें हवा लगती रहती है। तो इसलिए मैं भी काफ्तान का ही यूज़ करती हूँ गर्मी के मौसम में। और इसे आप एक हल्की या चौड़ी या फिर जैसी भी आप लेस लगाना चाहें, इसको लेस लगाकर बहुत ही अच्छा लुक दे सकते हैं। और इसे आप पार्टी वियर या फिर जैसे नॉर्मली घर में पहनने का भी आप इसे बना सकते हैं। तो मैं इसे लेस लगाकर ही बनाने वाली हूँ, जिससे कि मेरे काफ्तान का लुक और भी ज़्यादा निखर के आए। तो मैंने अपने फैब्रिक को जितना मुझे चाहिए उतना मैंने इसको कट करके अलग कर लिया है। अब मैं इसमें मेजरमेंट लगाऊंगी, उसके लिए मेजरमेंट है जैसे 42 इंच जैसे मैंने इसका फुल लेंथ लिया है, और जैसे शोल्डर साइज है मेरे इसमें 14 एंड हाफ पे, तो 14 एंड हाफ का हाफ करके मैं लूँगी, तो ये 7.2 इंच पर आएगा। यानी 7.25 इंच पर हमने अपने शोल्डर की चौड़ाई रखी है,
और शोल्डर की लेंथ यानी कि आर्म होल की लंबाई में रखूँगी इसमें 8.5 इंच, यानी कि फुल बस्ट का हम लेंगे इसमें छठा भाग, और छठे भाग में मैं इसमें 2 इंच प्लस कर दूँगी। ये देखिए मैंने इसमें जो उल्टा फैब्रिक बिछाया हुआ था, क्योंकि हमें इसमें राइट वाले फैब्रिक पर ही निशान लगाना होगा, क्योंकि राइट फैब्रिक पर निशान लगाने के बाद ही हम इसको स्टिच कर सकते हैं। अगर हमने उल्टे वाले फैब्रिक पर निशान लगा लिए तो हमारा काफ्तान का जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा जो बाहर लटकता है वो सारा अंदर चला जाएगा। इसके लिए आपको पहले अपने फैब्रिक को सीधा करके एकदम सेट करके बिछा देना है, जिससे कि आप इस पे सीधे वाले फैब्रिक पर ही निशान लगा सकें। तो आप सबसे पहले अपने फैब्रिक को सीधा करके इसको बिछा लीजिए, जिससे कि आप इस पर निशान लगा सकें। तो मैंने अपने फैब्रिक को सीधा कर लिया है और अंदर की तरफ देखिए उल्टा वाला फैब्रिक है। तो अब मैं इस पर सीधे वाले फैब्रिक पर निशान लगाऊंगी, क्योंकि मैं भी एक बार भूल गई थी इसमें उल्टे वाले फैब्रिक पर ही निशान लगा रही थी। फिर मुझे अचानक से याद आया कि ये तो काफ्तान है, तो इसमें मुझे सीधे वाले फैब्रिक पर ही निशान लगाना होगा। तो मैं इसमें अपने मेजरमेंट को लिख रही थी, पर आपको शायद दिख नहीं रहा है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ इसमें कि शोल्डर इसमें 14.5 इंच है, तो उसका हाफ मैंने लिया है 7.2 इंच, यानी कि 7.25 इंच। तो 7.25 इंच इसमें हम शोल्डर की चौड़ाई लेंगे, और चेस्ट का छठा भाग है उसका हम लेंगे उसमें, यानी कि 6.5 हमारे आर्म होल की लंबाई निकलेगी, उसमें हम 2 इंच प्लस कर लेंगे, तो ये 8.5 इंच हमारा शोल्डर की यानी आर्म होल की लंबाई हमारी निकल आएगी। तो आप जैसे अगर आपका 39 इंच के समथिंग फुल बस्ट है या 40 के इंच आपका फुल बस्ट है, तो आप 8.5 इंच से कम का आप अपना आर्म होल नहीं लीजिए, क्योंकि अगर 8.5 से कम लेंगे तो आपको टाइट रहेगा, और काफ्तान तो वैसे भी लूज लूज ही बनता है। तो अब इसमें हम जैसे फुल बस्ट का निशान लगाएंगे, तो फुल बस्ट का निशान लगाने के लिए आपको जितना भी आपका फुल बस्ट होगा उसका बस्ट का फोर्थ भाग निकाल लीजिए, और जैसे कि 8 इंच की लंबाई तक हमने इसको 8 8.5 तक हमने आर्म होल की लंबाई ली थी। उसके बाद 14 इंच पर हमने इसकी कमर का निशान लगाया, 21 पर हमने इसकी सीट का निशान लगाया। अब हम सारे निशानों को इस पे लगाने के लिए, जैसे हमने चेस्ट का फोर्थ भाग लिया है उसमें हमने पौन इंच हमने प्लस कर लिया है, उसी तरह हमने वेस्ट में पौन इंच प्लस किया है, और सीट में भी हमने इसमें पौन इंच प्लस कर लिया है, यानी कि जितने भी हमारे चेस्ट वेस्ट और सीट वाले भाग है वहाँ पर हमने पौन इंच प्लस कर लिया है, क्योंकि ये थोड़ा लूज ही चाहिए। और आप चाहें तो इसमें 1 इंच भी प्लस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मार्जिन तो एक्स्ट्रा होता ही नहीं है। तो मार्जिन तो जो भी रहेगा एक्स्ट्रा आपका पूरा फैब्रिक ही रहेगा, तो इसमें हमें तैयार निशान ही लगाना है। तो आप चाहें, अगर आप इसमें जैसे इलास्टिक नहीं लगाना चाहें तो आप इसमें फिटिंग का निशान इस तरह से भी लगा सकते हैं, जिस तरह से मैं इसमें निशान लगा रही हूँ। तो आप इसमें इस तरह से फिटिंग का निशान आप इसमें लगा लीजिए। ये मैं आपको निशान लगाकर इसलिए बता रही हूँ, जिससे कि आप जैसे इलास्टिक नहीं लगाएं, तो इलास्टिक के जगह आप इसमें फिटिंग वाला निशान भी इसमें लगा सकते हैं। और जैसे वेस्ट से आपको सीट तक आपको जैसे थोड़ा लंबा करके ही रखना है, क्योंकि बिल्कुल 21 पर ही हम इसको नहीं रख सकते, ये थोड़ा ऊंचा रहता है। तो मैंने इसको वेस्ट वाले भाग से इसमें 10 इंच प्लस करके इसमें निशान नीचे डाउन करके लगाया है, बाकी सारा हमारा नीचे ही रहेगा। तो आप अगर जैसे विदाउट इलास्टिक बना रहे हैं तो आप फिटिंग का निशान इसमें इस तरह से लगाकर, पीछे भी आप इस तरह से इसमें निशान लगा सकते हैं। तो मैं आपको लगाकर इसमें दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं इसको इलास्टिक वाले बनाने वाली हूँ, तो मैं इस तरह का निशान लगाकर सिर्फ आपको बता रही हूँ। मैं इस तरह से इसमें फिटिंग नहीं करूँगी, जिससे कि आप विदाउट इलास्टिक अगर आप बनाना चाहें तो आप इस तरह से बना सकते हैं, क्योंकि ये निशान तो पूरे हो गए फिटिंग वाले। जिस तरह से आप इसकी फिटिंग करेंगे, जैसे हम कुर्ती में फिटिंग करते हैं, तो इसी तरह से आप इसमें निशान लगाकर आगे पीछे, तो आप इस निशानों को स्केल से सीधा कर लीजिए, और ये आपका काफ्तान का निशान लग जाएगा। बाकी जैसे कि हम जैसे कभी इलास्टिक लगाएं, तो जैसे वेस्ट पर हमें इलास्टिक लगाना हो, जिससे कि थोड़ा लूज लूज भी हमें थोड़ा लगता रहे, तो थोड़ा जैसे
गर्मियों में थोड़ा हवा लगने के लिए हम थोड़ा लूज फैब्रिक ही पहनते हैं। तो काफ्तान का मेन पर्पस तो यही होता है कि गर्मियों के लिए थोड़ा लूज लूज ड्रेस बन जाए। बाकी जैसे बहुत से लोग होते हैं तो वो क्या फिटिंग का पहनना पसंद करते हैं। तो आप इसमें फिटिंग का पहनना चाहते हैं तो आप इस तरह से, जिस तरह से आप कुर्ते में निशान लगाते हैं फिटिंग का, उस तरह से आप फिटिंग का निशान लगाकर भी बना सकते हैं। तो इस तरह से आप निशान लगाइए और फिटिंग कर लीजिए। और बाकी जैसे आपको इलास्टिक लगाना है तो आप चेस्ट वाले निशान से सीट वाले निशान को स्केल से सीधा कर दीजिए, तो ये आपका एकदम सीधा निशान लग जाएगा। जिसमें कि आप जैसे इलास्टिक लीजिए और जहाँ तक आपको लगाना है वहाँ तक आप इलास्टिक को लीजिए और ऐसे बीच में से यानी कमर पे से आपकी फिटिंग इस तरह से आ जाएगी। तो आप इलास्टिक डाल के भी बना सकते हैं, इलास्टिक की जगह आप इसमें डोरी भी डालकर बना सकते हैं, जिससे कि आप इसको डोरी को लूज टाइट कर सकते हैं। मैं इसमें इस तरह की लेस वगैरह लगाकर ही बनाऊंगी, क्योंकि इसमें थोड़ा लेस से थोड़ा लुक काफ्तान का अच्छा आता है। और मोस्टली मार्केट में भी हम जितने भी काफ्तान देखते हैं उनमें मोस्टली लेस लगी हुई होती है। तो इस तरह से आप इसमें लेस साइड में और नीचे बॉटम पर लगा सकते हैं, और नेक में भी आप इसमें लेस लगा सकते हैं। तो नेक पर हमने इसमें रखी है 2.6 इंच पर हमने नेक की चौड़ाई रखी है, और नेक की लेंथ हम इसमें अगर तिरछा करके नापेंगे तो हमारा 8 इंच पर आएगा। तो हम इस निशान को, और अगर आप सीधे में निशान लगाएंगे तो आपका 7.5 इंच पर आएगा, यानी हाफ इंच आपका इसमें डिफरेंस आएगा। तो आप इसमें कैसे भी निशान लगा लीजिए और तिरछा करके हम इसमें निशान लगा देंगे, क्योंकि मैं इसमें वी नेक बनाऊंगी। क्योंकि अगर राउंड नेक पर हम इस लेस को लगाएंगे तो लगाने में थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि चौड़ी लेस है, सकड़ी वाली लेस होती तो शायद लग भी जाती, पर ये चौड़ी लेस है। तो इसे अगर हम वी शेप में लगाएंगे तो काफ्तान का लुक भी बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि काफ्तान मोस्टली वी शेप के ही मिलते हैं। तो अब मैं इसमें इस निशान को लगाकर इस तरह से ही इसमें लेस लगाने वाली हूँ। तो उससे पहले मैं इसमें नेक की निशान लगाकर इसको कट कर लूँगी, जिससे कि जो हमारा नेक है इस तरह से तिरछा बन जाएगा। तो सबसे पहले हमें इसका नेक ही बनाना होगा। अब जैसे इलास्टिक है तो मुझे जैसे कमर में इसमें लगाना है, तो उसको मैं 15 इंच पर ही इसमें लगाऊंगी, यानी कि कमर वाले हिस्से से थोड़ा सा नीचे। तो इलास्टिक लगाने के बाद हमारा जो वेस्ट वाला जो फिटिंग है वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो आप इसमें देखिए नेक पर ये लेस लगाकर बनाइए, बहुत ही सुंदर बनेगा। और जो साइड वाला जो हिस्सा है इसको आप चाहे तो पहले इसको फोल्ड कर सकते हैं, और चाहे तो आप इसको लेस के साथ में ही फोल्ड कर सकते हैं। तो मैं इसको लेस के साथ में फोल्ड करूँगी, जो मैं आपको दिखाऊंगी जब मैं इस पे लेस लगाऊंगी तब। इस तरह से आप लेस को लगाएंगे तो आपका साइड में लेस एक्स्ट्रा निकलता हुआ इसमें लग जाएगा। तो सबसे पहले हमें इसका नेक बनाना होगा, उसके लिए मैं इसको खोलकर इसमें पहले नेक कट करूँगी। तो मैंने अपने फैब्रिक को सीधा कर लिया है, और सीधा करके मैं इसको पहले इसमें नेक का निशान लगाकर इसका नेक कट करूँगी। तो नेक कट करने के लिए पेपर फ्यूजिंग का यूज़ करके ही मैं इसमें नेक बनाऊँगी। अगर आपको मैंने नेक कैसे बनाया है इसका लिंक चाहिए तो मैं इसमें नेक को किस तरह से बनाया उसका वीडियो का लिंक मैं इसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप देख सकते हैं। और बैक से नेक में इसका राउंड में ही बनाऊंगी। तो लेस लगने के बाद देखिए नेक एकदम बहुत ही सुंदर बन के आएगा। ओनली सिर्फ नेक पर लेस लगाने से देखिए फैब्रिक का लुक चेंज हो गया है। तो इस तरह से मैंने इसका नेक देखिए बना लिया है। अगर आपको नेक का लिंक चाहिए तो मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से बनाया है। आप चाहें तो ऐसे साइड से फोल्ड कर लीजिए, और चाहें तो आप लेस के साथ ही इसको फोल्ड कर दीजिए। तो मैं अभी लेस के साथ फोल्ड करती हूँ, अभी दिखाती हूँ मैं आपको कि किस तरह से मैंने इसको लेस को साथ में लगाते हुए फैब्रिक को फोल्ड किया है। तो मैंने अपने लेस का एक हिस्से से मैंने अपने फैब्रिक मतलब लेस को ले लिया है, और लेस के मैंने इसको फैब्रिक के उल्टी साइड से मैंने इसको लेस को लगाना शुरू किया है। तो जैसे आपके जो फैब्रिक में जो उल्टा वाला फैब्रिक होगा, यानी कि जहाँ से हल्का हल्का फैब्रिक दिखता है, किनारी वाला हिस्सा जिसमें वाइट वाइट दिखता है,
तो उल्टे वाले और सीधे वाले फैब्रिक का तो मुझे समझाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि सब स्टिच करते हैं, सबको पता होता है कि उल्टा और सीधा फैब्रिक कैसा होता है। तो उल्टे वाले फैब्रिक पर हमें अपनी लेस को रखना है और इस तरह से आप इसमें आधा इंच की सिलाई लीजिए, चाहे आप एक पैर की सिलाई लीजिए, और सिलाई लेते हुए आपको बिल्कुल सीधा सिलना है। थोड़ा-सा मैंने इसमें ब्राइटनेस कम कर दिया है, क्योंकि मेरी मशीन में जो लाइट है इसकी वजह से जब मैं ब्राइटनेस बढ़ाती हूँ तो जो फैब्रिक पर जो सिलाई होती है वो दिख नहीं पाती है। मोस्टली जो लाइट कलर के जो फैब्रिक होते हैं उन पे तो लाइट की वजह से सिलाई बिल्कुल भी नहीं दिखती है, तो इसलिए मैंने थोड़ा-सा ब्राइटनेस कम किया है, जिससे कि मैं आपको दिखा सकूँ कि मैंने कितनी दूरी से अपने मशीन पर इस सिलाई को लगाया है। तो मैं आधा इंच की दूरी पे से लगभग इस सिलाई को लगा रही हूँ। ये देखिए, और लगाकर मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। क्योंकि जब मैं इसको फ़ोल्ड करूँगी तो देखिए, ये राइट साइड में ही फ़ोल्ड हो रहा है। अब मैंने ब्राइटनेस बढ़ाया तो आप देखिए, जो मशीन के फुट के ऊपर जो फैब्रिक चल रहा है उसको आप देख नहीं सकते कि उसमें कितना कपड़ा बचा हुआ है या फिर क्या सिलाई उसमें चल रही है, क्योंकि जो लाइट है इसका ब्राइटनेस की वजह से इसमें सिलाई, जो फैब्रिक होता है उसके ऊपर सिलाई बिल्कुल भी नहीं दिखती है। तो मैंने लेस को एक तरफ लगाकर इसमें फैब्रिक को इसमें से निकाल लिया है। मैं इसे दुपट्टे की तरह लगाने की कोशिश कर रही थी, पर इस तरह से ये नहीं पलटेगा। फिर मैंने इसको, जो फैब्रिक को इसमें लेस को नीचे तक सिला था, तो मैं इस लेस को थोड़ा-सा, इसको फैब्रिक को इसमें से आधा इंच के करीब इसको 2-4 टाँके इसमें से निकाल कर हटाऊँगी, जिससे कि मेरा जो लेस है वो मैं पलट के लगा सकूँ। तो मैंने देखिए फैब्रिक को आधा इंच के करीब इसमें सिल दिया है, और मैं उसको थोड़ा पक्का कर रही हूँ, जिससे कि मेरा फैब्रिक बार-बार नहीं पलटे। आप चाहें तो ऐसे ही भी छोड़ सकते हैं और बाद में भी आप इसको कर सकते हैं। और आप लेस को थोड़ा आगे निकाल कर इसको इतना कीजिए कि जैसे आप लेस की जितनी चौड़ाई है उसको जैसे कॉर्नर बनाएँ, तो आपकी लेस की चौड़ाई थोड़ी इस तरह से सेट हो जाए कि आप जैसे कॉर्नर बनाएँ तो आपका कॉर्नर बिल्कुल जहाँ पर आपको ये फैब्रिक का एंड है, यानी कि जहाँ पर आपका फैब्रिक आना है वहाँ तक आप एक निशान लगा लीजिए, और यहाँ तक आप अपनी लेस को तिरछा सील लीजिए ऐसे। जिससे कि आप जब इसको लेस को ऐसे टर्न करेंगे तो आपका लेस ऐसे खुलकर आएगा। मैंने थोड़ा लेस उल्टे पे निशान लगा दिया, थोड़ा मैं सीधे पे लगाती हूँ, क्योंकि कई बार जल्दबाजी में उल्टे पे भी निशान लग जाता है। तो जहाँ से आपको मोड़ना है वहाँ तक ही आप इसमें लीजिए और लेस पर ऐसे तिरछा निशान लगा लीजिए। तो जिससे कि आपके लेस का जो कॉर्नर है वो बहुत ही सुंदर बनेगा, और आपकी लेस भी वहाँ से पक्की हो जाएगी। तो मैंने यहाँ से ऐसे इसमें तिरछी सिलाई डाल दी है, और जो जितनी भी लेस थी मेरी, इसको मैं सारी लेस को उठाकर ऐसे फ़ोल्ड करके मशीन के बीच में से निकाल के पीछे कर दूँगी, जिससे कि मेरी लेस दूसरी साइड निकल जाए, अच्छे से टर्न हो जाए। तो अब जो मैंने इसको सिलाई करी थी, तो उस कॉर्नर पे जो नीचे एक्स्ट्रा जो लेस होती है, तो उसको भी मुझे पक्का करना है, जिससे कि वो निकले नहीं। तो उसको मैंने मशीन को घुमाकर उसके नीचे जो एक्स्ट्रा लेस है उसको मैं सिलकर पक्का कर दूँगी, जिससे कि मेरी लेस वहाँ से मुझे काटनी भी नहीं पड़ेगी और वहाँ से पक्की भी हो जाएगी। तब वहाँ का कॉर्नर है जो बहुत ही आराम से बन गया है। अब जो इसका नीचे से जो मैंने फैब्रिक थोड़ा-सा निकाला था उसको मैं राइट वाले फैब्रिक की तरफ आधा इंच के करीब मैं फैब्रिक को फ़ोल्ड करके रखूँगी और लेस के नीचे रखूँगी, जिससे कि जब मैं लेस पर सिलाई लगाऊँ तो वो फैब्रिक नीचे आ जाए। तो फैब्रिक को आपको इतना ही रखना है कि लेस के नीचे से वो बाहर नहीं निकले और लेस के नीचे ही दब जाए। तो आप इस तरह से आधा इंच का फैब्रिक दबाते हुए लेस पर सिलाई लगा दीजिए। तो पहले हमने लेस के आधा इंच अंदर की तरफ छोड़ते हुए सिलाई लगाई थी, अब हमें लेस पर सिलाई लगानी है बिल्कुल उसके कॉर्नर के पास में, यानी कि जो लेस का जो लास्ट वाला जो व्हाइट-व्हाइट सीधा जो लाइन दिख रही है उसके ऊपर, जिससे कि जो हमारी लेस है वो अटैच हो जाए। तो इस तरह से हमने इसमें लेस को अटैच कर लिया। अब लास्ट वाला कॉर्नर मैं कैसे निकालूँगी, तो देखिए आप, मैंने थोड़ा-सा कॉर्नर निकाला है। अब इसमें मुझे ये जो लेस है इसको तिरछी कर लेना है। यानी कि जो बचा हुआ जो मेरा लेस का टुकड़ा है इसको मैं तिरछा करके लगाऊँगी, जिससे कि जो मेरा लास्ट का कॉर्नर है ये एकदम उसी तरह बैठ जाए जिस तरह से मैंने बाकी लेस के कॉर्नर को बनाए हैं। तो इसको भी आप ऐसे तिरछा करके, मतलब इसमें आपको लेस को
अपने से मोड़ के लगाना है। उसमें तो हमने लेस को सिल कर कॉर्नर बनाया था, इसमें हमें लेस के टुकड़े को बाहर निकालते हुए कॉर्नर को सेट कर लेना है। तो इस तरह से मैंने अपनी लेस को सारी को लगा दिया है और जो इसमें नीचे एक्स्ट्रा जो हमारा लेस का जो एक्स्ट्रा मार्जिन होगा उसको हम सिल देंगे और एक्स्ट्रा लेस को हम कट कर देंगे। तो आप देखिए मैंने कितनी आसानी से अपनी लेस को इसमें अटैच किया है। तो ये देखिए हमारा पूरा काफ्तान में हमने लेस लगाकर कंप्लीट कर लिया है। अब जो हमारा लेस का जो एक्स्ट्रा यानी कि सिंगल सिलाई हमने अभी अपनी लेस पर लगाई है, तो अभी हमें अपनी लेस पर दूसरी सिलाई भी लगानी पड़ेगी। तो वो सिलाई हम कैसे लगाएंगे देखिए, पहली सिलाई जो हमने लगाई थी उसमें आधा इंच हमने अंदर की तरफ लेस में कपड़ा छोड़ा था। तो इस पर हमें पहले अंदर की तरफ सिलाई लगानी है, जिससे कि हमारी लेस पर 2 सिलाई आ जाए, तो हमारी सिलाई लेस है जो बार-बार ऊँची-नीचे नहीं हो, एक जगह सेट हो जाए। तो हमें पहले इसको ये जो आधा इंच का अंदर से कपड़ा है, लेस है, इसको हमें पहले इस पर सिलकर इसको मजबूत कर लेना है और इसको स्टिच कर देना है। तो ये हमारा लेस बिल्कुल अटैच हो जाएगा। तो इसी तरह हमें इस पे पूरे पे सिलाई लगा देनी है। तो अब हमने लास्ट तक इसमें सिलाई लगा दी है। अब हमारे लेस के देखिए दूसरी साइड जहाँ हमने आधा इंच का फैब्रिक अंदर मोड़ के किया था, तो वहाँ पर हमने लेस के किनारे पर सिलाई लगाई थी। तो यहाँ पर हमें लेस के अंदर यानी कि आधा इंच अंदर की तरफ से इसमें सिलाई लगानी है, जो कि नीचे जो फैब्रिक हमारा दिख रहा है वो लेस में से थोड़ा दिखता है बाहर या लाइट की वजह से दिख नहीं रहा है। तो आप देखिए इसमें आधा इंच अंदर की तरफ इसमें सिलाई लगाइए, जो आपका जो अंदर का जो फैब्रिक होगा वो भी सिल जाएगा और आपका जो लेस है वो एकदम से सेट हो जाएगा। तो हमने इसी तरह पूरे लेस पर इसी तरह देखिए इसमें भी आधा इंच का फैब्रिक अंदर है जो नीचे से दिख रहा है। तो इसी तरह हम पूरी लेस को अटैच इसमें कर लेते हैं और अपने इसकी लेस को कंप्लीट कर देते हैं। तो ये देखिए मैंने अपनी लेस को अच्छे से कंप्लीट कर दिया है, अंदर का इसमें नेक भी बन चुका है। ये देखिए पीछे का मैंने राउंड बनाया है। तो अब हमें इसमें जो वेस्ट है इस पर हमें साइड में फिटिंग का निशान भी लगाना है और जो वेस्ट है इस पर हमने ये देखिए अंदर की तरफ हमारा जो ये निशान है वो हमारा, अब हम इस पे पहले उल्टी साइड से इसमें इलास्टिक लगाएंगे, क्योंकि हमारा राइट वाला साइड हमारे फैब्रिक के अंदर है। ये हमारा जो हमने अभी फैब्रिक बिछा रखा है ये हमारा उल्टा फैब्रिक है। तो अभी हम अंदर से पहले 4-4 इंच के निशान दोनों तरफ से छोड़ेंगे, फिटिंग के निशान के दोनों तरफ से, और बीच वाला जो फैब्रिक है उसमें हम इलास्टिक लगाएंगे। तो आप चाहें तो कमर के निशान से यानी फिटिंग के निशान से फिटिंग के निशान तक भी कंप्लीट आप इसमें इलास्टिक डाल सकते हैं। जितना भी आपका वेस्ट है उस हिसाब से आप डाल सकते हैं, आपको कितना लूज या टाइट लेना है। तो मैं 1 इंची की लूजिंग देते हुए इसमें अपने इलास्टिक को डालूंगी और मुझे अपने जो काफ्तान है इसमें सेंटर सेंटर में ही इलास्टिक डालनी है। तो मैं इसमें सेंटर में ही इलास्टिक लूँगी, दोनों तरफ से मैं इसमें 4 या 4.5 इंच के जितना इसमें निशान लगाकर विदाउट इलास्टिक इसमें छोड़ दूँगी जगह। तो आपको दोनों तरफ ऐसे ही निशान लगाते हुए इसमें इलास्टिक लगा लेनी है। तो मैंने इसमें 15 इंची का निशान पहले ही लगा लिया था इलास्टिक लगाने के लिए। अब मैं इसको बैक साइड में भी सीधा कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने बैक साइड में इस निशान को सीधा नहीं किया था। तो अब मैं इसमें निशान लगाकर इलास्टिक को ऐसे इस पे अटैच करके इस पे ऐसे लगा दूँगी, तो इसमें ऐसे गैदरिंग हो जाएगी। तो आप भी अपने काफ्तान पर अगर आपको इलास्टिक लगाना है तो आप सीधी वाली फिटिंग लगाइए, और आपको इलास्टिक नहीं लगाना तो जो मैंने जैसे हम कुर्ती वगैरह में फिटिंग का निशान करते हैं उसी तरह से आप इसमें फिटिंग लगा लीजिए। तो अब हम इसमें इलास्टिक लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमारा देखिए हमें फैब्रिक को पर दोनों तरफ से हमें फैब्रिक पर इसमें इलास्टिक को अटैच करना है और उसके बाद में हमें इसमें इलास्टिक लगा लेनी है। तो अब मैंने एक तरफ से इसमें इलास्टिक लगा ली है। तो जब भी आप इलास्टिक लगाएं तो फैब्रिक को आगे और पीछे दोनों तरफ से आप इसको पकड़ लीजिए, नहीं तो आपका जो मशीन से जो आप सिलाई लगाएंगे तो आपका जो फैब्रिक है वो एक तरफ ही खींचेगा
यानी आप पीछे खींचेंगे तो खींचेगा ही नहीं। तो ये देखिए हमारा इलास्टिक एक तरफ लग गया है। मैंने ये जिगजैग से लगाया है, आप चाहें तो इसमें मशीन से सीधी सिलाई करके भी लगा सकते हैं। अब मैंने इसमें दूसरी साइड से भी इसमें सिलाई लगा ली है, यानी कि फिटिंग पर मैंने इसमें इलास्टिक लगा ली है। तो इस तरह से आप दोनों तरफ से इसमें इलास्टिक लगा सकते हैं। तो मैंने दोनों तरफ से इलास्टिक इसमें कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इसमें फिटिंग का निशान लगाऊंगी, वो मैं लगाकर आपको दिखाती हूँ कि हमारे काफ्तान का जो लुक आया है वो किस तरह से आया है। अभी आप देखिए मैं इसमें साइड में फिटिंग भी लगाऊंगी। तो साइड में जब भी आप फिटिंग लगाएं तो पहले अपने इसको फैब्रिक को सेट कर लीजिए, पहले उसमें पिन लगा लीजिए और पिन लगाने के बाद में ही आप इसमें स्टिचिंग कीजिए। तो हमें इसमें जो स्टिचिंग करना है वो बिल्कुल सीधे मतलब जो हमने इसमें स्केल से जो सीधा निशान लगाया था उस पे ही करना है। तो हम सीधे वाली फिटिंग पर ही इसमें फिटिंग कर लेते हैं, क्योंकि हमने इसमें इलास्टिक डाला है तो इलास्टिक डालने के लिए हमें इसमें लूजिंग चाहिए होगी। अगर हम फिटिंग के निशान पर ही इसमें फिटिंग करेंगे तो फिर जो इलास्टिक जो हमने डाला है वो अपनी जगह कहाँ से लेगा। तो इसलिए हमने फिटिंग का निशान इसमें सीधा ही लगाया है। इसलिए मैंने दोनों तरफ से सीधी फिटिंग पर ही इसमें अपने निशान को लगा लिया है। तो आप मेरे इस काफ्तान को देखने के बाद में कमेंट करके बताइए आपको मैं ये काफ्तान किस तरह का लगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए कि देखिए मेरे काफ्तान का लुक किस तरह का आया है। तो नेक हमारा बन गया है, साइड से हमने देखिए फिटिंग भी लगा दी है, शायद आपको दिखेगी नहीं इसमें क्योंकि जो इसका साइड का जो सिलाई है बिल्कुल फैब्रिक में मैच सा हो गया है। और बीच में हमने इलास्टिक भी डाल दिया है जो पहनने के बाद थोड़ा फिटिंग में दिखाई देगा। ये देखिए ऐसे थोड़ा लूज लूज भी हो सकता है ये। अब मैं पहनने के बाद आपको इसका लुक दिखाती हूँ। और ये बैक से हमने इसका राउंड नेक बनाया है, तो बैक का राउंड नेक भी बहुत अच्छा बना है। इसमें आप चाहे तो इसमें वी नेक भी बना सकते हैं बैक में भी। तो अभी हमारा काफ्तान का लुक कैसा लगा कैसा नहीं लगा आप ये हमारे देख के बताइए। इस तरह का काफ्तान आप भी गर्मी में बनाकर पहनिए, बहुत ही आरामदायक लगता है। ये देखिए हमारे काफ्तान का पूरा लुक। साइड से जो फैब्रिक है वो हमारा फैब्रिक देखिए एकदम लूज लूज है और बीच में भी हमारा ये जो इलास्टिक हमने डाला है ये भी बहुत लूज लूज है। और साइड से हमारा देखिए जो काफ्तान का जो फैब्रिक है वो एकदम ओपन में है। तो इस तरह से आप अपने काफ्तान को बनाइए। और देखिए बैक से हमारा जो राउंड है वो राउंड नेक है वो भी बहुत अच्छा इसमें लग रहा है। बैक में हमने लेस नहीं लगाया है जिससे कि हमारा काफ्तान पीछे से एकदम प्लेन लगेगा। और फ्रंट से हम तो आप देखिए साइड से मैंने इसको इतना खुला रखा है। तो कैसा लगा मेरा काफ्तान का लुक, आप इस लुक को देखकर बताइए। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस तरह के जो काफ्तान है आप भी गर्मियों में बनाकर पहनिए, चाहे आप शॉर्ट बनाइए चाहे लॉन्ग बनाइए पर बनाकर ज़रूर पहनिए। बहुत ही कंफर्ट फील होता है इसमें। तो फिर मिलते हैं इस तरह की और नई वीडियो।